G20 में अफ्रीकन यूनियन को शामिल कर लिया गया, ये जानकारी सामने आ रही है। और G20 सम्मेलन से जुड़ी हम लगातार खबरें भी आपको दे रहे हैं। तमाम खबरें इस वक्त लगातार G20 से आ रही हैं। तो आज है दूसरा दिन और आज का दिन बेहद अहम है। देखिए, आज जो जानकारी मिल रही है प्रोग्राम्स के बारे में, राजघाट जाएंगे G20 के सभी डेलीगेट्स और वहां महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देंगे और महात्मा गांधी के समाधि स्थल पर वो मौजूद रहेंगे। साथ ही पीस वॉल पर भी वो अपने सिग्नेचर्स करेंगे। शिवांग हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं। शिवांग, क्या तस्वीर दिखाएंगे आप राजघाट से आज सुबह की? देखिए, अभी क्योंकि समय नहीं हुआ है तो जो ट्रैफिक है वो सामान्य है। मैं आपको तस्वीरें दिखा देता हूँ। राजघाट से कुछ ही पहले मैं खड़ा हुआ हूँ और अगर आप ट्रैफिक को देखेंगे तो सामान्य ट्रैफिक है। हल्की फुल्की बारिश भी इस वक्त दिल्ली में हो रही है। 8:15 से 9 बजे का समय निर्धारित हुआ है, जब तमाम जो मेहमान आए हुए हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष आए हुए हैं, वो लोग राजघाट पहुंचेंगे। 9 बजे से लेकर 9:20 तक वहाँ पे जो पीस वॉल है उसके ऊपर वो साइन करेंगे और उसके बाद जो वहाँ पे लॉन्च बनाया गया है वो वहाँ जाएंगे, जहाँ एक म्यूज़िकल प्रोग्राम रखा गया है। जो महात्मा गांधी भजन सुना करते थे वो वहाँ पे गुनगुनाया जाएगा, वो म्यूज़िक वहाँ पे उनको सुनवाया जाएगा। उसके बाद जो है उनका जो काफिला है वो एक एक करके 9:45 के आसपास रवाना होगा और वो सीधे भारत मंडपम पहुंचेंगे, जहां पे आज सेशन तीसरा जो है वो शुरू होगा और उसके बाद दोपहर 1 बजे तक ये सेशन चलेगा। और उसके बाद धीरे धीरे एक एक करके जितने भी राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पे आए हुए हैं उनका प्रस्थान जो है वो भारत मंडपम से अपने अपने होटलों की ओर शुरू हो जाएगा और उसके बाद पालम टेक्निकल एरिया और दिल्ली एयरपोर्ट से वो अपने अपने देशों के लिए लौट जाएंगे। जो बात आप कुछ देर पहले कर रहे थे शिवांग, राजघाट आने का कुछ सीक्वेंस भी बनाया गया क्या? कौन डेलीगेट्स, किस देश का डेलीगेट पहले आएगा बाद में आएगा, कुछ ऐसी भी जानकारी मिल रही है क्या? देखिए, सुरक्षा के लिहाज को ध्यान में रखते हुए हालांकि दिल्ली पुलिस ने ये तो नहीं बताया है कि कौन व्यक्ति पहले आएगा या कौन बाद में, लेकिन निश्चित तौर पे एक सूची लंबी तैयार की गई है। जिस तरीके से कल हमने भारत मंडपम में देखा कि जब प्रधानमंत्री रात्रि भोज के लिए नेताओं का इंतजार कर रहे थे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ, तो एक एक करके लोग आए और सबसे आखिरी में हमने देखा कि जो अमेरिकन प्रेसिडेंट हैं वो सबसे आखिरी में आए, उससे पहले रूस के आए। तो कुल मिला के जो जितने भी देश यहाँ पे पहुँचे उनकी एक सूची तैयार की गई है और उसी सूची के बाद सूचीबद्ध तरीके से वो लोग सुरक्षा को पूरी तरीके से प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए उनको यहाँ पे जो है दिल्ली पुलिस और जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो राजघाट पे लेके आएंगी और महात्मा गांधी को वहाँ पे श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। आमतौर पे भी हम देखते हैं कि जब भी कोई विदेश से कोई बड़ा नेता जब भारत आता है तो वो राजघाट जाना पसंद करता है और ऐसे में भारत सरकार इन तमाम बहुत बहुत शुक्रिया शिवांग, आपका नजर बनाकर रखिए। 1 घंटे का वक्त अभी बचा हुआ है। राजघाट जब तमाम बड़े नेता पहुंचेंगे, राष्ट्राध्यक्ष पहुंचेंगे, वो तस्वीरें भी TV9 भारतवर्ष पर आपके सामने होंगी। दिल्ली की 2 जगहें इस वक्त चर्चा में हैं। एक तो अक्षरधाम मंदिर, जहां पर इस वक्त ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक अपनी पत्नी के साथ पहुंचे हुए हैं, और दूसरा दिल्ली का राजघाट, महात्मा गांधी का समाधि स्थल, जहां पर 1 घंटे बाद तमाम नेता पहुंचेंगे। श्रीवास्तव जी, मैं आपको यहां पर चर्चा में लाना चाहूंगा। ऋषि सुनक का हमने जिक्र किया। ऋषि सुनक के स्टेटमेंट में समिट में जब वो शामिल होने के लिए आए, उस वक्त जो उन्होंने कहा कि इंडिया बिल्कुल राइट कंट्री है जो कि राइट वक्त पर इस G20 समिट को होस्ट कर रहा है। अब जब हमारे सामने जो दिल्ली डिक्लेरेशन है उसकी प्रमुख बातें भी सामने आ चुकी हैं, आपको लगता है बिल्कुल सही कहा था उन्होंने? एक बात मैं कहना चाहूँगा, ऋषि सुनक की जो पर्सनालिटी निकली है एज अ पॉलिटिकल लीडर, कि आप अपनी आइडेंटिटी को जितना भी आप प्राइड और पब्लिकली आप उसको दिखाते हैं, उसके बावजूद जो है उन्होंने ये देखा है कि क्रिश्चियन मेजॉरिटी कंट्री में वो लीड कर सकते हैं। एक बहुत बड़ा मैसेज है सबके लिए, हमारे लिए भी। वो मैसेज ये है कि पॉलिटिक्स, आपका पेट्रियटिज्म या नेशनलिज्म, आप मेजॉरिटी कम्युनिटी के साथ अगर नहीं है तब भी आप पेट्रियाटिक नेशनलिस्ट हो सकते हैं। इसमें दोनों में सेपरेशन लाए, ये बहुत बड़ी बात है। ये हमारे लिए भी बहुत बड़ा मैसेज है। यू कैन बी फ्रॉम माइनॉरिटी कम्युनिटी बट यू कैन स्टिल लीड द कंट्री विद द सेम फ्लेवर, फर्वर एंड पेट्रियटिज्म, पहला बात। और दूसरी बात, इस चीज़ को उन्होंने बार बार ग्लोबल विश्व पटल पर रखने की कोशिश की है। इस कोशिश से वो ये कहते हैं कि भारतीय जो मूल संस्कृति है, भारत का जो एक तरह से आचार विचार कहेंगे, चाहे आप सिख हो, जैन हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, वो ये है कि हम साथ रहेंगे, डाइवर्सिटी में यूनिटी देखते हैं। और हम इसमें जो ब्रिटेन की जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है उसका जो डायनेमिक्स है,
क्या उस पे भी कहीं कोई इन तस्वीरों का असर पड़ेगा? असर पड़ेगा। मैं तो क्योंकि बहुत एशियन अच्छा कम्युनिटीज बहुत हैं और उनके अपने ऐसे ऐसे लेकिन- पॉलिटिकल सेक्शंस हैं इस वक्त जो अपनी अपनी एडवोकेसी कर रहे हैं ब्रिटेन में। लेकिन देखिए रिलीजियस वो तो आइडेंटिटी से ठीक है। भले जोड़ें या ना जोड़ें, लेकिन वो चीज वहां भी दिखने लगी है। तो क्या आप उसको थोड़ा बहुत connect कर रहे हैं? थोड़ा बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा कि वहाँ के जो लेट्स से जो हिंदू कम्युनिटी है वो ये सोच सकते हैं कि ही इज द मैन राइट मैन, बट ये वो माइनॉरिटी में है अभी भी। आप देखिए उनका परसेंटेज बहुत कम है, तो वो मैसेज उतना स्ट्रांग नहीं होगा जितना स्ट्रांग ये मैसेज होगा कि आप पॉलिटिक्स और रिलीजन का सेपरेशन कर सकते हैं। ठीक है।